हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और हमने थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर का बिल्कुल कर लिया है। चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अब हमें इस वीडियो में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके देखने हैं। ठीक है भाई, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। भाई आपके पास एक पीस है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया है आर दिया है, इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट, दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भाई आपने इसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो जो हर एक रेजिस्टेंस, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा भाई, तो हम लिखेंगे ईच रेजिस्टेंस, ईच पार्ट रेजिस्टेंस। कितना आएगा भाई, आर बाय 5, आर बाय 5 आ जाएगा। फिर लिखा है इफ द दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमें इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। ठीक है भाई, तो हम आर डैश निकाल देते हैं। तो 1 आर डैश पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 आर डैश इज टू 1 R1 प्लस 1 R2 होता है। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1/R/5 प्लस 1/R/5, 1/R/5, 1/R/5 और 1/R/5। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर डैश की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R, 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 5/R। इसको प्लस करेंगे तो हम आर डैश इज टू कितना आ जाएगा भाई ऊपर, 25/R। फिर पूछा है ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। तो भाई कुछ नहीं, आर अपॉन आर डैश निकालना है, तो आर ये इधर जाएगा हमारा, आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25। तो यही हमारा आंसर है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो भाई अगर हम देखें, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू जनरल फार्मूला V इंटू आई, यानी ये तो है फॉर्मूला। ठीक है भाई, और क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज टू आई आर अगर हम रखते पावर के फॉर्मूले, तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, यानी कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी फर्स्ट भी होता है पावर का फॉर्मूला। ठीक है भाई, और अगर हम इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू रख दें जो कि V अपॉन आर हो जाएगी, तो पावर, तो हमारे पास पावर इक्वल टू हो जाएगा V की वैल्यू V रहेगी V, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन आर। तो पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि हमारा डी फार्मूला भी सही है। तो एकमात्र हमारा आंसर बचता है यहाँ पर जो एक करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना वोल्ट एंड इतना वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। पावर निकालनी है आपको। ठीक है भाई, तो देखो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, हमने वोल्टेज चेंज कराई है, तो पावर आपको निकालनी है। तो क्या यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो भाई हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, पावर कितनी दी है यहाँ पर लिख देते हैं, हमें पावर की वैल्यू दी है 100 वॉट, साथ ही साथ वोल्टेज कितनी दी है, वोल्टेज आपको दी है
220 वोल्ट। तो पावर कितना है 100 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 का होल स्क्वायर अपॉन R। तो R इधर आएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, तो R विल इक्वल टू 484 ओम्स। ठीक है भाई। अब आपको बताना है अगर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट से चलाएं तो पावर क्या आएगी। ठीक है भाई, तो वापस से पावर का सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो इस बार आपको पावर के लिए वोल्टेज दी है, वोल्टेज की वैल्यू है 110 अपॉन की पावर 2 अपॉन R। R की वैल्यू है 484। ठीक है भाई, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 12100 अपॉन 484 जो कि आ जाएगा 25 वॉट। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 24 वॉट। समझ में आया क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन देख लो एक बार आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। तो भाई आपको क्या कहा है, दो वायर हैं आपके पास, ठीक है, जो कि सेम मटेरियल से बने हैं, इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, यानी एरिया भी इक्वल है और एक तरीके से लेंथ भी इक्वल है। उनको एक बार सीरीज़ में बांधा और एक बार उनको पैरेलल में बांधा। ठीक है भाई, तो आपको बताना है हीट का रेशियो क्या होगा। अब देखो पैरेलल और सेम पोटेंशियल पर, पोटेंशियल भी दोनों की सेम है। यहाँ पर चेंज क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर आप देखो कि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या आपका सीरीज़ और पैरेलल में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है। ठीक है भाई तो फर्स्ट केस में हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस अगर हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगा। हमने कहा कि भाई इसका रेजिस्टेंस हमने R माना है, तो अगर आपने मटेरियल का रेजिस्टेंस R माना है तो जब आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो कितना सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हमने निकाला R सीरीज़ इक्वल टू तो R प्लस R। ठीक है भाई, मान लो आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस R था, यहाँ पर भी R, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई आपके पास 2R हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हम देखते हैं अगर रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करो तो आपका RP निकलेगा, तो 1/RP। अब आपने क्या किया भाई, एक रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, ये भी R है, ये वाली वैल्यू भी R है, तो 1/R प्लस 1/R। तो R पैरेलल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/R। सो RP विल इक्वल टू R/2। पर हमसे पूछा क्या है भाई, हमें हीट का रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हीट आपको निकालनी है भाई, हीट इन सीरीज को हमने मान लिया है HS और हीट इन पैरेलल में हमने मान लिया है HP। तो आपको फाइंड करना है HS/HP की वैल्यू। ठीक है भाई, तो HS की वैल्यू देखते हैं। अगर आपकी हीट सीरीज़ में बंधी, अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ में बंधे हुए हैं तो आपकी हीट क्या होगी। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे V²/R इंटू T। ठीक है भाई, हीट का फॉर्मूला होता है, तो V कितना है हमारे पास, सेम वोल्टेज है तो V² हो जाएगा, पर R कितना है हमारे पास, R है हमारे पास सीरीज़ के केस में 2/R इंटू T। फिर अगर हम पैरेलल में निकालें तो पोटेंशियल सेम है, टाइम सेम है, पर R हमारा R/2 है। ठीक है, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2V²
टी अपॉन आर। आपको रेशो निकालना है तो रेशो निकाल लेते हैं, एच एस अपॉन एच पी की वैल्यू, तो एच एस हमारा है वी स्क्वायर टी अपॉन 2r अपॉन में 2v² टी अपॉन आर। ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, तो v² टी इंटू आर अपॉन 2r इंटू 2v² टी। ठीक है भाई, v² से v² कट जाएगा, r से r कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/4। ठीक है भाई, तो हमारे पास h सीरीज रेशो h पैरेलल कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो आप, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। क्या रहेगा आंसर इसका, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अ वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी आपको पोटेंशियल मेजर करना हो तो वोल्टेज, जब भी आपको क्या बोलते हैं पोटेंशियल मेजर करनी हो तो जो आपका वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में ही लगता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर। आपको डायमीटर दिया भाई, जो चीज़ दी है हम उसको लिख लेते हैं एक एक करके। डायमीटर की वैल्यू 0.5 mm दी है एंड द रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी भी दी है भाई। रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ यानी कि आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 10 ओम। फिर कहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर इसका डायमीटर हम डबल कर दें लेंथ सेम रखकर तो इसके रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सेकेंड पार्ट में आपको कहा है डायमीटर आपको डबल करना है, यानी ट्वाइस ऑफ इनिशियल डायमीटर, यानी कि 2 इंटू 0.5 ये क्या बन गया भाई mm। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस का। क्या होता है R = रो L अपॉन A। तो हमारे पास रो भी है L भी है, पर हमारे पास A नहीं है, तो हम सबसे पहले A फाइंड कर लेते हैं। अब आपको डायमीटर दिया है तो यानी कि यहाँ पर वायर जो किस शेप का होगा, क्रॉस सेक्शन उसका यहाँ पर मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। मान लो वायर है तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैसा होगा भाई, सर्कुलर होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास πr²। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है 0.5/2। ये mm में है, इसको मीटर में करना पड़ेगा तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो एरिया जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 3.14 इंटू 0.5/2 इंटू 0.5/2 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया समथिंग हमारे पास आ जाएगा एरिया हमारे पास आ जाएगा 1.9625 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एरिया आ चुका है, तो अभी हमें रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी लेंथ निकालनी है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, इसमें रेजिस्टेंस भी दिया है, लेंथ नहीं दी है, एरिया हमने निकाल लिया है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे R =
रो एल अपॉन ए, हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर के साथ ए आ जाएगा और अपॉन में रो आ जाएगा, एल का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 10 ओम, एरिया कितना निकला है 1.625 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन में रो की वैल्यू कितनी दी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है भाई, ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 122.72 मीटर। ठीक है भाई, तो एक तो हमारा आंसर यही है, सबसे पहले लेंथ पूछा था। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जब आप इसका डायमीटर को ट्वाइस कर दोगे तो भाई रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास 0.5 mm को हम चेंज करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास -3 मीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, और लेंथ हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे R रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है, कितनी आई है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 122.72 अपॉन एरिया की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे 1.9625 इंटू 10 की पावर 8। ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है भाई, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास 2.5 ओम आ जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा है भाई, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor of the corresponding values of the potential difference V across the resistance are given below। भाई आपको करंट की वैल्यू दी है, पोटेंशियल वैल्यू दी है, कहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। आपको इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है। देखो भाई ये इसका ग्राफ है, वैल्यूज़ के हिसाब से हमने ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया भाई, वोल्टेज ली है, वोल्टेज पर हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 रख लिया है, और वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। सबसे वैल्यू जो है हमारी 1.6 है, तो यहाँ पर हमने प्लॉट किया है। फिर 3.4 है, तो आपको नहीं सॉरी गलत हो गया है, 1.6 जो है हमारी यहाँ पर है, फिर हमारी यहाँ पर आ जाता है 3.4 है, फिर यहाँ पर अगला जो है वो आ जाता है हमारा ये वाला पॉइंट, ये हमारा 6.7 पे आ जाता है समथिंग, फिर ये वाला 10.2 पर आ जाता है, और ये वाला हमारा 13.2 पर। ऐसे ही हमें करंट की वैल्यू दी है, करंट को हमने लिया है भाई वाई एक्सिस पर। सबसे पहले 0.5 दी यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 दी है तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको 2 दी है तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको 3 दी ये है यहाँ पर, 4 दी है यहाँ पर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस निकालना है भाई। देखो रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V अपॉन I इक्वल टू आर। तो कहीं पर भी हम पोटेंशियल उठा लेते हैं और करंट उठा लेते हैं। तो सेकंड केस से अगर हम पोटेंशियल उठाएं तो 3.4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी करंट कितना है 1, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाता है 3.4 ओम आ जाता है। बस यही आंसर है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट आंसर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। When a 12 volt battery is connected across a unknown resistance, there is a current इतना in the circuit, find the value of resistance of the resistor। देखो भाई कितना आसान है। तो आपको वोल्टेज कितनी दी है, वोल्टेज लिख लेते हैं पहले हम। वोल्टेज आपको दी है 12 वोल्ट, साथ ही साथ आपको करंट की वैल्यू दी है, करंट कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर। अब देखो भाई मिली एम्पियर को जब हम चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस में आ जाएगा आंसर हमारा, फिर देन 2.5 सॉरी ये तो मैंने वही लिख दिया है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है भाई, अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, विच मीन्स आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर और V अपॉन I इक्वल्स टू आर। सो R इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है भाई 12 वोल्ट, और हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर
3 एम्पियर। ठीक है भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4800 ओम। ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किलो में तो 4.8 किलो ओम में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 9, तो वोल्टेज आपको दी है कितनी दी है भाई, वोल्टेज आपको 9 वोल्ट। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस with resistor 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ठीक है भाई, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है, चलो इसका सर्किट डायग्राम बनाकर देख लेते हैं हम। यहाँ पर मान लो बैटरी है, फिर लगा है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर 2 रेजिस्टेंस, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, और क्या क्या कहा है भाई आपको? भाई ये हमें दिया है 0.2 ओम, 0.3 ओम, ये वाला कितना दिया है 0.4 ओम, ये वाला 0.5 ओम और ये 12 ओम दिया है। ठीक है भाई, और आपको क्या निकालना है भाई, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। देखो भाई, करंट की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम ही रहेगी, आई ही रहेगी। बस आपको आई निकाल लेना है, तो हर जगह आई की वैल्यू सेम रहेगी। आई कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस और साथ ही साथ टोटल वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको दी है, वोल्टेज आपको 9 वोल्ट दी है और आपको टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? सीरीज़ में है तो आर सीरीज़ कैसे हो जाएगा? सभी प्लस हो जाएंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम हो जाएगा। ठीक है भाई, इन सब को जब आप प्लस करोगे तो एक हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 3.4 ओम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 13.4 ओम आ चुका है। अब आपको करंट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो V अपॉन R इक्वल टू आई। वोल्टेज कितना दिया है आपको? 9 दिया है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है? 13.4 ओम आया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद 0.67 एम्पियर करंट आ जाएगा। और यही करंट सभी रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यही 0.2 के पास आएगा, 0.3 के पास, 0.4, 0.5 और 12 के पास, सभी के पास यही करंट आने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। कहा है हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट। देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करंट की वैल्यू दी है, वोल्टेज की वैल्यू दी है, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना। ठीक है भाई, तो आपको करंट कितना दिया है? करंट दिया है 5 एम्पियर। वोल्टेज कितनी दी है आपको? 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है? आर की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है? 220 अपॉन 5। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ चुका है आपके पास? 44 ओम। अब आपसे पूछा है कि ये इतने रेजिस्टेंस हैं आपको, और आपको टोटल ये रेजिस्टेंस बनाना है, और किस में लगाना है? साथ ही साथ आपको पैरेलल में लगाना है। तो यानी कि 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 76 प्लस 1 अपॉन 76 प्लस 1 अपॉन 76 प्लस डैश 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 अप टू x टाइम्स।
ठीक है भाई। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/r, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 44। इन टोटल को सम करोगे तो कितना आ जाएगा x/176। अब x की वैल्यू निकालनी है भाई, देखो टोटल का सम कितना आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 5 होते तो 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाता। अब यहाँ पर टोटल हमने कितने मान लिए, x मान लिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, तो ये आ जाएगा आपका 176/44 x की वैल्यू। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इतने कितने रेजिस्टेंस चाहिए हमें, 176 ओम के 6 रेजिस्टर चाहिए। तो वहाँ से 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो सकता है और 220 वोल्ट में। समझ में आया क्वेश्चन भाई? इस क्वेश्चन को एक बार देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस 9 and 4। तो वही देखो, एक बार तो 9 होगा टोटल रेजिस्टेंस और एक बार 4 होगा। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं, देखो भाई, जो पहला पार्ट है हमारा, जो कि होता है हमारा 9 ओम के लिए। ठीक है, देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप 2 रेजिस्टेंस को कर दो पैरेलल में, सॉरी ये गलत बन गया। ठीक है भाई, और एक रेजिस्टेंस को लगा दो आप सीरीज में। तो इसका हम टोटल निकाल कर देखते हैं, ये आ जाएगा 6, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 है। ठीक है, पैरेलल को जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/r = 1/6 + 1/6, यानी कि 1/r = ट्वाइस ऑफ 6। कट करोगे तो कितना बचेगा, 1/3। तो r कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा। और अब सीरीज़ में है ये वाला रेजिस्टेंस, तो अभी तक डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन गया है। ये वाला 3 ओम है और ये वाला 6 ओम है। अब सीरीज़ में कैसे निकालोगे, r = 3 + 6 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 ओम। तो अगर आपको 9 ओम चाहिए तो आपकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसे होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं 4 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है 4 के लिए। तो इन केस ऑफ 4 ओम, अब देखो भाई, आपको क्या करना है, 2 रेजिस्टेंस को लगाना है सीरीज़ में। तो मान लो आपने यहाँ पर ये लगाया, ये 2 सीरीज़ में लगा दिए और इनके साथ एक पैरेलल में लगा दिया। ये 6 और ये 6। ठीक है भाई, सबसे पहले सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r = 6 + 6 यानी कि 12। तो अब हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन गया है। ठीक है, ये ऊपर वाला कितना है, 6 ओम और नीचे वाला 12 ओम। इसको सॉल्व करोगे अब पैरेलल में, तो 1/r = 1/6 + 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 + 6 आ जाएगा, 16 नहीं, 6/6 × 12। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 18/6 × 12। 6 से कट करोगे 3 टाइम्स जाएगा, तो 3/12। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम। ठीक है भाई, तो अगर आपको टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको कुछ ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए होगी, ये वाली कनेक्टिविटी। ठीक है भाई, समझ में आए दोनों पार्ट? इस क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहा है, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड इन ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई आर रेटेड 10 वोट, यानी इनकी पावर दी है आपको कि जो इंडिविजुअल बल्ब है उसकी पावर जो है वो कितनी दी है, 10 वॉट। और वो किस पर काम करते हैं, और बल्ब की आपको पोटेंशियल भी दी है, वोल्टेज भी दी है, कितनी वोल्ट पर काम करते हैं, 220 वोल्ट पर। फिर कहा है, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स 220 वोल्ट लाइंस इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 2 एम्पेयर। आपको मैक्सिमम करंट दिया है और पोटेंशियल सेम होनी चाहिए, तो आप कितने बल्ब लगा सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, आपको एक इंडिविजुअल बल्ब की डिटेल दी है कि भाई वो इतने पर काम करता है और इतनी वो
वोल्ट क्या बोलते हैं पावर खर्च करता है। तो यहाँ से क्या आप इसका इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना झेल सकता है ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पर करंट भी है और वोल्टेज भी है, इससे टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा और इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनिशियल वैल्यू से हम इंडिविजुअल का क्या निकाल लेते हैं भाई, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आएगा भाई, तो हम पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या होता है भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन का होल स्क्वायर और अपॉन पावर, पावर की वैल्यू कितनी दी है आपको 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4840 ओम। तो हर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 4840 ओम आ चुका है। ठीक है भाई, अब आपको क्या कहा है कि भाई 5 एम्पेयर का करंट है हमारे पास और इतनी वोल्टेज है, तो कितने रेजिस्टेंस लगा सकते हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो वही इससे एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का इससे पहले भी किया था इसी टाइप का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई ये जो टोटल रेजिस्टेंस कितना झेल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो R निकालना है V अपॉन आई इक्वल टू आर। पोटेंशियल कितना दिया है सेकंड केस में भाई 220 ही दिया है, और करंट कितना दिया है 5। इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम 44 ओम। अब आपको क्या निकालना है भाई, इतने कितने रेजिस्टेंस लगे और पैरेलल में कि टोटल रेजिस्टेंस इतना आ जाए। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया है। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4840 प्लस 1 अपॉन 4840 प्लस ऐसे ही चलते चलते x अमाउंट। तो r की वैल्यू कितनी है 44 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन 4840। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगी तो 4840 अपॉन 44 इक्वल टू x। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी भाई 110 आ जाएगी। तो इतने सारे रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर पाएंगे, इसमें इतने सारे बल्ब हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन, इसको आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कहा है। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू इतना सप्लाई लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली। उसको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, इन सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताना है व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। भाई बहुत सिंपल है, आपको तीनों केसेस में करंट निकालना है। तो आपको वोल्टेज दी है, हर एक केस की वोल्टेज तो सेम रहने वाली है। वोल्टेज कितनी दी है भैया आपको 220 वोल्ट, और क्या कहा है रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट केस होगा हमारा जब हम कॉइल को सेपरेटली यूज़ करेंगे। ठीक है, सेपरेटली के केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस रहेगा R की वैल्यू कितनी होगी भाई, अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो 24 ओम होगी। और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू आई आर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I की, तो V अपॉन R इक्वल टू आई। V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू कितनी दी है आपको 24 दी है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.6 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में हमारे पास I1 कितना आ चुका है 9.16 एम्पियर। ठीक है भाई, अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस हम लेंगे सीरीज़ वाला। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो R सीरीज़ कितना हो जाएगा हमारे पास R प्लस R, यानी कि 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा भाई 48 ओम। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू आई आर। हमें I की वैल्यू फाइंड करनी, तो V अपॉन R हो जाएगा I। V की वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास 220, और इस बार हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी 48। ठीक है भाई, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8
4.58 एम्पियर। ठीक है भाई, तो करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। थर्ड केस भी देख लेते हैं इसका। थर्ड केस हमारा होगा पैरेलल का। ठीक है भाई, अब अगर आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो आप फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे भाई, पैरेलल वाला। तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी 1/R पैरेलल इक्वल टू 2/R। सो R पैरेलल इक्वल टू R/2। ठीक है भाई, अब ओम्स लॉ यूज़ करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V/R इक्वल टू I। V की वैल्यू कितनी है 220/R की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, R की वैल्यू कितनी है 24/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा I। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 18.33 एम्पियर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा, इसको भी देख लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या कहा है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अगर आपकी पहला पार्ट में कहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है और सीरीज़ में आपको ये और ये दोनों सीरीज़ में दिए हैं। ठीक है भाई, फिर कहा है 4 वोल्ट की बैटरी है और ये दोनों पैरेलल में दिए हैं। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे करंट की वैल्यू। ठीक है भाई, तो करंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में वोल्टेज कितनी दी है भाई आपको, वोल्टेज की वैल्यू दी है 6 वोल्ट, साथ ही साथ रेजिस्टेंस दिया है आपको, रेजिस्टेंस 2 दिए हैं आपको, 1 ओम और 2 ओम पर इन सीरीज़। तो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, और बैटरी जो है आपकी वो 6 वोल्ट की है और ये 1 ओम मान लेते हैं, ये 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, करंट अगर हम निकालें तो रेजिस्टेंस का पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीरीज़ के केस में 1 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा, तो आर सीरीज़ कितना आ जाएगा 3 ओम। करंट की वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा होता है V=I/R। V की वैल्यू कितनी है भाई 6, I की वैल्यू हमें निकालनी है और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। इसको कट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है भाई, अब हमें पावर निकालनी है 2 रेजिस्टेंस के लिए। देखो भाई पावर कैसे निकलेगी आपकी, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है P=I² × R। P=I कितना है हमारे पास 2 की पावर 2 और R कितना है हमारे पास 2 ओम, तो ये हो जाएगा 4 × 2। तो इस बार पावर कितनी आ गई इसकी 8 वॉट। तो ये जो 2 ओम का एम्पियर है, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा 8 वॉट करेगा। सेकंड केस देख लेते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो तब क्या कंडीशन बनेगी। सेकंड केस देख लेते हैं भाई, पैरेलल वाला है, तो वोल्टेज इसमें कितनी है, वोल्टेज दोनों में सेम है, कितनी है भाई 6 वोल्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको 12 दिया है और 2 दिया है। ठीक है भाई, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये आपका 12 ओम है और ये आपका 2 ओम है और बैटरी कनेक्ट है आपकी 6 वोल्ट। ठीक है भाई, तो वोल्टेज हमारे पास 6 है, तो हम R पैरेलल निकालेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे पैरेलल वाला। R पैरेलल = 1/12 + 1/2। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6/12 यानी कि 7/12 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, इसके बाद R P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/7। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे करंट की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=IR।
V की वैल्यू 6 है, I हमें निकालना है, R की वैल्यू कितनी है 12 इंटू अपॉन 7, तो इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा और ये 7/2 आ जाएगा, यानी कि 3.5 एम्पियर आ जाएगी भाई इसकी यूनिट। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी 3.5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका पावर की वैल्यू निकालनी है। तो पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I² इंटू R। ठीक है भाई, तो पावर, सॉरी ये पावर का फॉर्मूला है, क्या हो रहा है भाई ये, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा P I² इंटू R। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 3.5 का होल स्क्वायर इंटू R, और R की वैल्यू कितनी है भाई इस केस में हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास है 12/7। ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25 इंटू 12/7। ठीक है भाई, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 12। अब इसकी अगर हम 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो इस बार ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा भाई 21 वॉट कंज्यूम करेगा। ठीक है भाई, समझ में आया। देख लेते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन, देख लो आप, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं भाई क्या कहा है। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other is 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है आपको। देखो भाई, ये जो कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, और हमें पता है पैरेलल में जो करंट है वो हमारे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, I1 और I2, एक करंट यहाँ से जाएगा और एक करंट इसमें फ्लो होगा, दोनों में करंट होने वाला, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो करंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला क्या होता है P/VI। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई V/P। ठीक है, वोल्टेज कितनी है भाई ऊपर 220/100, I1 निकाल लें हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये फार्मूला जो है गड़बड़ हो गया है, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको करेक्ट करते हैं भाई। तो हमें निकालना है I, तो I हो जाएगा P/V इक्वल टू I। पावर कितनी है भाई 100 वोल्टेज कितनी है आपकी 220। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.455 एम्पियर। तो करंट I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.455 एम्पियर। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हम ऐसे ही करंट, सेकंड करंट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो I2 का फॉर्मूला बन जाएगा वो पावर 2 और वोल्टेज 2 का बन जाएगा। पावर 2 कितनी है भाई आपको 60 दी है, और वोल्टेज 2 भी सेम है 220 वोल्ट है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 0.273 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.273 एम्पियर। ठीक है, अब हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट कैसे निकलेगा I1 प्लस I2 करके, I1 की वैल्यू कितनी है 0.455 प्लस 0.273, तो हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू जो है 0.728 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है भैया हमें, विच यूजेस मोर एनर्जी, आपको बताना है इनमें से ज़्यादा एनर्जी कौन खर्च करेगा। कहा है 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, यानी भाई आपको जो टीवी है वो इतनी पावर लेता है और उसको 1 घंटे के लिए चलाया हमने। फिर कहा है एक आपके पास टोस्टर है जो कि पावर लेता है 1200 और उसको हमने 10 मिनट के लिए चलाया है। आपको ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर लगेगी ये निकालना है। ठीक है भाई, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, H का फॉर्मूला हमारे पास होता है VI/T। ठीक है भाई, और VI एक तरीके से क्या होता है पावर, तो हमारे पास
हीट का फॉर्मूला एक तरीके से PT आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी इन केस ऑफ टीवी, ठीक है भाई। तो एच टीवी निकाल लेते हैं। पावर कितनी है इसकी भाई, 250, और कितने 1 आवर के लिए। अब देखो 1 आवर को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 आवर इंटू 16 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 3600, ठीक है भाई। तो इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900,000, ठीक है। तो ये 9 लाख के आसपास एनर्जी आपकी आ जाएगी, ठीक है भाई, टीवी के। फिर हम निकालेंगे एनर्जी इन केस ऑफ टोस्टर, ठीक है भाई। तो एच टोस्टर निकालेंगे, कितना आएगा, इसकी एनर्जी कितनी है, पावर कितनी है 1200 इंटू 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 600। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 720000 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 लाख के आसपास आ रहा है। तो हीट प्रोड्यूस बाय टोस्टर, ठीक है, इसको हम, ये आ रहा है आपका 7,20,000 के आसपास, ठीक है भाई, हीट प्रोड्यूस बाय टोस्टर। तो हीट प्रोड्यूस बाय टीवी इज़ 9 लाख एंड हीट प्रोड्यूस बाय टोस्टर इज़ 7,20,000 समथिंग। तो इसलिए भाई आपकी जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ज़्यादा एनर्जी कौन खर्च करेगा, तो आप क्या लिखोगे भाई, टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी देन टोस्टर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या कहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस मेन 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। आपको हीट रेट निकालना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ गिवन है। तो रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम, साथ ही साथ आपको करंट की वैल्यू भी गिवन है, कितना है 15 एम्पियर गिवन है, साथ ही साथ आपको टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम कितना है 2 आवर, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड। देखो भाई हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हीट का फॉर्मूला H होता है I² RT। पर अगर हम हीट रेट की बात करें, हीट रेट, तो हीट रेट का फॉर्मूला होता है H/T, यानी कि I² RT/T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हीट रेट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास I² R बन जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या आपके पास R की वैल्यू दी गई है, I की वैल्यू दी गई है, दोनों वैल्यू है, वैल्यूज़ को रखेंगे हम। तो I की वैल्यू हमें दी है 15 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी दी है 8, ठीक है भाई। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई हमारा 125 इंटू 8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 जूल पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो हीट रेट हमारे पास आ चुका है 1800 जूल पर सेकेंड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 भी ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आपको कहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेन करने हैं। पहला पार्ट है वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प, यानी कि टंगस्टन को हम इलेक्ट्रिकल जो लैम्प होता है उसके फिलामेंट के लिए यूज़ क्यों करते हैं। देखो भाई कहा है, लिखोगे आप द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी टंगस्टन की बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। इट डज़ नॉट बर्न रेडिली, वो जल्दी से बर्न नहीं होता एट ए हाई टेम्परेचर। द इलेक्ट्रिक लैम्प्स ग्लो एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखो ये हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, ज़्यादा ग्लो करता है।
Hence tungsten is mainly used as heating element of इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप। ठीक है भाई, समझ में आया कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका हाई होता है, रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और वो जल्दी से बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर पर, और ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा लाइट शो करता है एक तरीके से। ठीक है भाई, इसलिए हम टंगस्टन को इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट पे पूछा है Why are the conductor of electric heater devices such as bread toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? भाई alloy का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है जिससे वो मेल्ट ना हो जाए और अपना हीट अच्छे से प्रोड्यूस कर दें। ठीक है भाई, तो क्या लिखोगे, द कंडक्टर of electric heater device such as bread toaster and electric iron are made up of alloys because resistivity of an alloy is more than the metal। भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है मेटल से, इसलिए हम यूज़ करते हैं एलॉयज़ को। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, डू नॉट बर्न ईजिली। अब वो हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही वो बर्न होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है भाई, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास, वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। भाई देखो, अगर हम सीरीज़ में डोमेस्टिक सर्किट में अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें तो अगर एक चीज़ में फॉल्ट होता है तो सब चीज़ बंद हो जाएंगी, या फिर कहो जो सीरीज़ में वोल्टेज क्या होता है धीरे धीरे गिरती रहती है, करंट वैल्यू सेम होती है, इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज है वो गर्म हो जाते हैं और हीट की वजह से वो फूक भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम सीरीज़ में नहीं लगाते हैं। फिर देख लो इसमें भाई क्या लिखना पड़ेगा आपको, देयर इज़ वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट। जैसे मैंने बताया वोल्टेज धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, सबसे पहले कुछ ज़्यादा मिलेगी, फिर धीरे धीरे जितनी बची होगी कम कम होती जाएगी। ईच कंपोनेंट ऑफ सीरीज सर्किट रिसीव अ स्मॉल वोल्टेज फॉर अ लार्ज सप्लाई। कितनी ज़्यादा सप्लाई दो धीरे धीरे कम कम वोल्टेज उसको मिलेगी। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज एंड द डिवाइस बिकम हॉट। आपका करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और जो आपका डिवाइस है वो गर्म हो जाएगा। हैंस सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। इसी वजह से हम सीरीज सर्किट को यूज़ नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। सेकेंड लास्ट में कहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है भाई, resistance R of a wire is inversely proportional to its area of cross section, और ये रहा रिलेशन उसका, R is inversely proportional to area। ठीक है भाई, why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम को ही हम क्यों यूज़ करते हैं। भाई वही बात है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, करंट को ज़्यादा वो सप्लाई कर देगा, रेजिस्टेंस कम होता है उसका। क्या लिखोगे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर लो रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। दे आर गुड कंडक्टर, भाई कंडक्टिविटी उनकी बढ़िया होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैंस दे आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इसी वजह से हम इनको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है भाई।